नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक श्रीवास्तव है और कंप्लाई हैप्पी के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में दोस्तों। तो उसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं सचिन तेंदुलकर का। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने भी ट्रेडमार्क लिया था अपने SRT इनिशियल के लिए। इसी तरह शाहरुख खान ने भी SRK के लिए ट्रेडमार्क लिया हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर कराते हैं ताकि कोई भी उनके नाम का मिसयूज ना कर सके। तो दोस्तों अगर सचिन के ही हम एग्जाम्पल में देखें तो जब फरारी की सवारी मूवी बननी थी तो उसके प्रोड्यूसर ने पहले उनका प्रायर अप्रूवल लिया था उनका नाम यूज करने के लिए, और उसके बाद ही वो यूज कर सकते थे इस मूवी में। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेडमार्क सिंपल टर्म्स में होता क्या है। तो दोस्तों ट्रेडमार्क जो है वो आपके प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है ताकि आपका प्रोडक्ट बाकी सब प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट किया जा सके और किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों ट्रेडमार्क लॉ की अगर हम बात करें तो वो रेगुलेट होता है आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से, और ये जो लॉ है उसका मेन पर्पस है कि आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनको बेटर प्रोटेक्शन दिया जाए। साथ ही साथ जो फ्रॉडुलेंट मार्क्स होते हैं उनके यूज को भी रोका जाए ताकि कोई भी फायदा ना उठाए किसी और के लोगों का या मार्क का। और अब बात करते हैं कि क्या क्या आप रजिस्टर करा सकते हैं ट्रेडमार्क। तो वो कोई वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, सिंबल हो सकता है, लोगो हो सकता है या डिजाइन हो सकता है। अब दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि TM या R लिखा रहता है। तो TM का मतलब होता है कि आपने जो ट्रेडमार्क ऑफिस में अप्लाई किया है तो वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, तो अब आप TM यूज कर सकते हैं। और R का मतलब होता है दोस्तों जब आपकी ये जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए चली जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो चुका है, तो अब आप R यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप R नहीं यूज कर सकते हैं अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने तक से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ हो। फिर दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन है इसको 1.5 से 2 साल भी लग सकते हैं क्योंकि इंडिया में बहुत टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं दोस्तों उसको क्लास में बांटा गया है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर। जैसे कि जो गुड्स हैं वो आपके 34 कैटेगरीज में आते हैं और जो आपकी सर्विसेज हैं वो 7 कैटेगरीज में आती हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सिंपल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आपका जो पहला इसमें आपको स्टेप लेना होता है वो है पहले आप सर्च करें कि जो आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है या फिर किसी ने अप्लाई तो नहीं किया हुआ है। इसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। दोस्तों जो ये ट्रेडमार्क है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक बॉडी बनाई हुई है, कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, और ये तीनों ही चीज़ों को देखती है। मतलब पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के लिए आपको इसी बॉडी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, बाकी ऑनलाइन तो आपका होता ही है। दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगते हैं आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बिजनेस डिटेल्स और आपका लोगो। इसके बाद जब आपका एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड करते हैं तो आपको एक स्टेटस मिलता है, उसमें लिखा रहता है सेंट फॉर VNR कोड। अब ये VNR कोड जो है दोस्तों वो आपको इसलिए दिया जाता है ताकि अगर आप में आपके जो ट्रेडमार्क है उसमें कोई फिगरेटिव एलिमेंट है जैसे कि लोगो, तो फिर वो कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करे और क्लियरली सब कुछ मेंटेन रहे। फिर दोस्तों नेक्स्ट आपका एग्जामिनर के पास आपकी एप्लीकेशन चली जाती है जो कि वेरीफाई करती है, स्क्रूटनाइज करती है और प्रॉपर चेक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉरवर्ड कर देती है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उनको करेक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है, तो आपको वापस से एप्लीकेशन सही करके फिर देनी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों अगर आपका सब ठीक रहता है तो आपका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडमार्क क्लास, जिसके लिए 4 महीने वेट करना होता है। अगर 4 महीने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर दोस्तों 3 महीने में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो फिर ऑब्जेक्शन पार्टी को आपको एक काउंटर स्टेटमेंट देना होता है एज अ रिप्लाई, और अगर आपके इस रिप्लाई से सहमत होते हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्शन हटा दिया जाता है और फिर आपके एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। नहीं होता है तो फिर से आपको वापस से पूरा प्रोसेस करना होता है दोस्तों। तो ट्रेडमार्क का प्रोसेस बहुत आसान तो नहीं है लेकिन बहुत
ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका गुडविल क्रिएशन होता है, आपके प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है और दोस्तों कोई फिर इसका मिसयूज़ नहीं कर सकता है। दोस्तों ट्रेडमार्क जो है वो आप 10 साल के लिए वैलिड रखते हैं, उसके बाद आपको फिर से रिन्यू कराना होता है। अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। कंप्लाई हैप्पी सारे रजिस्ट्रेशंस करता है कंपनी रिलेटेड, और आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं।